प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ने धार्मिक नेताओं को अपने शिक्षा से चुनौती दी और यह दिखाया कि पवित्रता बाहरी नियमों और संस्कारों से नहीं बल्कि हमारे दिलों की शुद्धता से आती है। यह संदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर बाहरी दिखावे और परंपराओं पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन यीशु ने हमें यह सिखाया है कि हमारा असली धर्म और पवित्रता भीतर से आती है, हमारे विचारों और इरादों से शुरू होती है। पवित्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। आइए हम इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। यीशु ने इस पर बल दिया कि आदमी का जो कुछ भी मुंह से निकलता है वह उसे पवित्र या अपवित्र नहीं बनाता, बल्कि यीशु ने कहा जो कुछ भी आदमी के भीतर से बाहर आती है वही उसे अपवित्र करता है। यीशु की यह बात समझने के लिए कि हमें धार्मिकता और शुद्धता की तलाश बाहर की दुनिया में नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह हमारे दिलों और मन में होनी चाहिए। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सोचते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं और हमारे इरादे क्या होते हैं। केवल बाहरी रूप से धार्मिकता का पालन करना, जैसे कि पवित्र जल का उपयोग, संस्कारों का पालन आदि वास्तविक पवित्रता नहीं ला सकता। आगे अगला वाक्य को समझते हैं। मनुष्य का दिल है जो उसे अपवित्र करता है। आइए इस वाक्य को गहराई से समझें। यीशु ने बताया कि हमारी असली चुनौती हमारे भीतर के विचार और इच्छाओं से है। उन्होंने कहा कि बुरे विचार, घृणा, हत्या, व्यभिचार, चोरी, लोभ, गवाही का झूठ, अत्याचार और कई अन्य बुरे कार्य मनुष्य के दिल से निकलते हैं। इन सभी बुरे कार्यों की उत्पत्ति हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाओं से होती है, ना कि बाहरी परिस्थितियों से। जब हमारा दिल पाप से भरा होता है तो हमारे कार्य और शब्द उसी की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान दें और उसे सुधारने का प्रयास करें। अगर हमारे भीतर शांति, प्रेम और पवित्रता है तो हमारे बाहरी कार्य भी वही दर्शाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने भीतर के विचारों और इरादों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें ताकि हमारे जीवन में सत्य और प्रेम की अभिव्यक्ति हो सके। आइए अगला वाक्य को समझते हैं। पवित्रता का आंतरिक अर्थ क्या हो सकता है? यीशु की यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि धार्मिकता और पवित्रता केवल बाहरी नियमों के पालन से नहीं आती, बल्कि यह हमारे आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमें अपने दिलों को पवित्र रखनी चाहिए ताकि हमारे कार्य और विचार उस पवित्रता के अनुरूप हो। इसके लिए हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना के माध्यम से पवित्रता की खोज करनी चाहिए। केवल बाहरी दिखावे से हम अपने आप को सही नहीं बना सकते। यह हमारे दिल की शुद्धता पर निर्भर करता है। इस सुसमाचार से हमें क्या सीख मिलती है? आइए हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें। इस सुसमाचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि धार्मिकता केवल संस्कार और धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं होती है। यीशु ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने दिलों और इरादों की शुद्धता पर ध्यान रखनी चाहिए। हमें अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में हर कार्य और हर शब्द परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अगर हम अपनी आंतरिक शुद्धता को ठीक करेंगे तो हमारा जीवन बाहरी रूप से भी
पवित्र और सही होगा। इस सुसमाचार के माध्यम से यीशु हमें यह बताते हैं कि पवित्रता और बाहरी गतिविधियों से नहीं, बल्कि हमारे दिलों और आंतरिक विचारों से उत्पन्न होती है। यह हमसे एक आंतरिक परिवर्तन की मांग करता है, जिसे हम न केवल अपनी धार्मिकता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। हम सभी को इस निरीक्षण को, इस शिक्षण को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, ताकि हम न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी पवित्रता की ओर बढ़ सकें। आइए हम ईश्वर पर विश्वास करें और यीशु पर विश्वास करते हुए इस बाइबल का संदेश को अपने जीवन में लागू करें। आमीन।